नमस्कार, राधे राधे। आज का विषय है अयन ज्ञान। पिछले वीडियो में जो मैं आप लोगों को बताया था कि किस दिन तेल लगाने से क्या फल होता है, कितने वार होते हैं, कौन शुभ वार होते हैं, क्योंकि यह प्रारंभिक है ना। ये सारी चीज़ें चर्चा हुई थी। सभी महीनों के नाम की चर्चा हुई थी कि पर्यायवाची नाम क्या क्या है। विशेष इंपॉर्टेंट कोई विशेष था नहीं। आज का मेन है अयन ज्ञान, ऋतु ज्ञान। किस प्रकार से समझे, कौन सा अयन कब चल रहा है। उत्तरायण और दक्षिणायन सुने होंगे आप लोग, वो किस प्रकार से देखते हैं और अवकर्ण चक्र क्या कह रहा है उसे समझते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और यदि आपको ज्योतिष अध्ययन करना है लाइव क्लास में आकर के, हमारा नया बैच विजयदशमी से प्रारंभ हो रहा है, जिसमें प्रारंभ करेंगे गणित से, कुंडली बनाने से, और 6 महीने का कोर्स रहेगा। और दिए हुए नंबर पर संपर्क करें, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। राधे श्याम। चलिए प्रारंभ करते हैं। श्लोक नंबर 8 तक हो गया था बृहद्वकहड़ा चक्र का, जिसमें यह था कि मृगादि राशि द्विभानु योगात सडर तवश्चु शिशिरो बसंतः ग्रीष्मश्च वर्षाश्च सरश्च तद्वद्धेमंत नाम कथितश्च षष्ठ। मैंने बता दिया था कि मकर राशि में, अर्थात जिस दिन मकर संक्रांति होता है उस दिन से लेकर के 2-2 महीने तक एक ऋतुएं होती हैं। ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं आप लोगों को कि सबसे पहला ऋतु होता है शिशिर ऋतु, फिर होता है वसंत, फिर होता है ग्रीष्म, फिर वर्षा, फिर शरद, फिर हेमंत। ये कैसे होता है? 15 जनवरी से 2-2 महीना आप लगाना प्रारंभ करिए। 15 जनवरी से 2 महीने तक शिशिर ऋतु, उसके बाद फिर 2 महीने, उसके बाद वसंत, फिर उसके बाद 2 महीने तक ग्रीष्म ऋतु, फिर उसके बाद 2 महीने वर्षा ऋतु, उसके बाद 2 महीने शरद ऋतु, फिर 2 महीने हेमंत ऋतु। इस प्रकार से ऋतुओं की क्रम है। कुल मिलाकर के 6 ऋतुएं हैं। अगला जो श्लोक कहते हैं, इसमें अयन बता रहे हैं कि सूर्य उत्तरायण कब होते हैं, दक्षिणायन कब होते हैं। इसको बिल्कुल एग्जैक्टली बताएंगे। इस श्लोक में तो घुमा करके बताया गया है, परंतु हम एक बिल्कुल सरलतम बता देंगे, आप नोट कर लेंगे, समझ में आ जाएगा उत्तरायण कब होता है, दक्षिणायन कब होता है। चलिए, शिशिर पूर्व मृत्युत्रयमुत्तरम हयनमाहुरश्च तदा परम भवति दक्षिणमान्य ऋतुत्रये निगदिता रजनी मरुताम च सा। इसमें सबसे लास्ट में बताया इन्होंने, निगदिता रजनी मरुताम च सा। जो उत्तरायण होता है वह 6 महीने के और दक्षिणायन 6 महीने की, साल भर में 2 अयन होते हैं, 6 महीने का उत्तरायण और 6 महीने का दक्षिणायन। उत्तरायण को देवताओं की दिन बोला जाता है, देवताओं के लिए दिन है उत्तरायण 6 महीना, और वही उत्तरायण राक्षसों के लिए रात्रि है। इसलिए उत्तरायण में ही सब शुभ काम होते हैं। आप लोगों ने लगभग सुना होगा कि उत्तरायण का समय है इसलिए शुभ काम हो रहा है। दक्षिणायन में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है, क्योंकि वह दक्षिणायन देवताओं के लिए रात्रि होती है, वह समय दक्षिणायन का, और दानवों के लिए दिन होता है। ये कब होता है? कहते हैं मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, इन राशि में जब सूर्य होते हैं तो उस समय उत्तरायण होता है। कैसे? मकर राशि में सूर्य 15 जनवरी को जाते हैं, एक राशि में सूर्य 1 महीने रहते हैं। तो कितने राशि कुल मिलाकर के हैं? 1 मकर, 2 कुंभ, 3 मीन, चौथा मेष, पांचवा वृष और छठा मिथुन, अर्थात 6 राशि में। 6 राशि मतलब 6 महीना। एक राशि में सूर्य 1 महीने रहते हैं तो 6 राशि में 6 महीना रहेंगे, तो 6 महीने का उत्तरायण हुआ। अब इसका ड्यूरेशन क्या है तो आप नोट कर लीजिए उत्तरायण दक्षिणायन का, कि 15 जनवरी जिस दिन मकर संक्रांति होता है, 14 या 15 को जो भी हो, तो 15 जनवरी को अब होने लग गए हैं मकर संक्रांति। 15 जनवरी से लेकर के लगभग 17 जुलाई के दिन कर्क संक्रांति होता है। कर्क राशि में सूर्य जाते हैं, 17 जुलाई तक मिथुन राशि में रहते हैं। 17 जुलाई में इधर उधर हो सकता है, उसके बाद 16 की रात्रि में, 17 की रात्रि में भी हो सकता है, लेकिन आप 17 जुलाई मान लीजिए। तो 15 जनवरी से लेकर के 17 जुलाई तक का समय उत्तरायण है, और 18 जुलाई से लेकर के 14 जनवरी तक का समय दक्षिणायन है। नोट कर लीजिएगा इसको। उत्तरायण में शुभ काम होता है, दक्षिणायन में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। दक्षिणायन में क्योंकि दक्षिणायन देवताओं के लिए रात्रि है, दानवों के लिए दिन है, इसलिए कोई शुभ कार्य नहीं होता। अगला श्लोक है
कि क्या क्या करना चाहिए, उत्तरायण में क्या करना चाहिए, दक्षिणायन में क्या करना चाहिए। इसमें सामान्य रूप से बता रहे हैं, वैसे आगे चल करके और बृहत रूप से बताएंगे। यदि आप अच्छी तरह से अध्ययन करते हैं तो समझ में आता रहेगा आप लोगों को। और आपसे मैं फिर से कह रहा हूं, शुरू से अध्ययन करेंगे ना, पार्ट बाय पार्ट, तो और अच्छी तरह समझ में आएगा। तो गृह प्रवेश त्रिदश प्रतिष्ठा विवाह चौल व्रत बंध पूर्वम सौम्यायने कर्म शुभम विधेयम यद गर्हितम तत्खलु दक्षिणे च। नूतन गृह प्रवेश, देव प्रतिष्ठा, देवताओं के लिए प्रतिष्ठा जो होता है, विवाह, मुंडन, यज्ञोपित आदि शुभ कार्य, आदि मतलब और भी जितने भी शुभ कार्य हैं, ये सभी शुभ कार्य इसी में होते हैं उत्तरायण के समय में। 15 जनवरी से लेकर के 17 जुलाई के बीच में ही करना चाहिए, अच्छा रहता है। अब कहेंगे कि इसके अलावा भी मैंने देखा है होते हुए, कार्तिक में भी होता है, दिसंबर में भी होता है, नवंबर में भी होता है, तो ऐसा क्या स्थिति बनता है, उसका एक अलग मामला है, वो हम बाद में समझाएंगे। अभी तो बिल्कुल आप ये समझ लीजिए कि 15 जनवरी से लेकर के 17 जुलाई तक का समय ही उत्तरायण है, इसी में शुभ कार्य होता है। अभी तो प्रारंभिक है ना, बहुत कुछ बाकी है आगे। फिर अगला जो कहना, फिर कहते हैं दक्षिणायन में सभी निंदित कार्य तत्खलु दक्षिण, निंदित कार्य होते हैं। निंदित कार्य मतलब ये नहीं कि गलत काम करना चाहिए दक्षिणायन में, इसका मतलब यह है कि दक्षिणायन में कोई भी शुभ कार्य नहीं करें, ये मतलब है, ठीक है। फिर अगला जो श्लोक है वो तिथि ज्ञानम है। तिथियां कितनी होती हैं ये बताया गया है। प्रतिवच्च द्वितीया च तृतीया तदनंतरम चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी चाष्टमी तथा नवमी दशमी चैव एकादशी द्वादशी ततः त्रयोदशी ततो गेया ततः प्रोक्ता चतुर्दशी पौर्णिमा शुक्ल पक्षे तो कृष्ण पक्षे त्वमा स्मृता। कहने प्रतिपच्च द्वितीया च, कुल मिलाकर के तिथियां जो होती हैं संज्ञा में, संज्ञा मतलब बोलने में 16 होती हैं और संख्या में 30 होती हैं, 15 शुक्ल पक्ष की और 15 कृष्ण पक्ष की। तिथि की गणना शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से प्रारंभ करनी चाहिए। एक पक्ष 15 दिन की होती है। फिर से आप समझिए, एक पक्ष महीने में 30 दिन होता है, तो एक पक्ष एक महीने में 30 दिन होता है, एक पक्ष 15 दिन का होता है। एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, 2 पक्ष होंगे। तो कृष्ण पक्ष में भी प्रतिपदा से लेकर के चतुर्दशी तक, 15 दिन तक है ना, तो 14वीं तक, जिसको चतुर्दशी कहते हैं संस्कृत में, तो प्रतिपदा 1 से लेकर के चतुर्दशी तक सेम बोला जाएगा, और शुक्ल पक्ष के भी प्रतिपदा से लेकर के चतुर्दशी तक सेम बोला जाएगा। बस यदि शुक्ल पक्ष है तो लास्ट में पूर्णिमा बोल दिया जाता है, और यदि कृष्ण पक्ष है तो लास्ट में अमावस्या बोल दिया जाता है। तो इस प्रकार से तिथियों की स्थिति समझनी चाहिए। अगला है कौन कौन सी तिथि शुभ है, कौन कौन सी तिथि अशुभ है। शुक्ल पक्ष में 15 तिथि, कृष्ण पक्ष में 15 तिथि। वैसे तो सामान्य रूप से कहा जाता है कि शुक्ल पक्ष को शुभ और कृष्ण पक्ष को अशुभ तिथियां कही जाती है। कृष्ण पक्ष किसी भी महीने का कृष्ण पक्ष हो उसे अच्छा नहीं माना जाता है, उसको अशुभ तिथियां माना जाता है, लेकिन ऐसा एग्जैक्टली है नहीं। कृष्ण पक्ष का संपूर्ण तिथि, क्योंकि एक पक्ष में 15 दिन होते हैं तो संपूर्ण 15 दिन अशुभ नहीं होता है, उसी प्रकार से शुक्ल पक्ष भी 15 दिन तक अशुभ नहीं होता है। तो क्या होता है इस श्लोक में समझेंगे। पहले बता रहे तिथियों की कुछ संज्ञा इन्होंने एक्स्ट्रा में बताया, क्या कि नंदा च भद्रा च जया च रिक्ता पूर्णेति सर्वास्तिथयः क्रमात् स्युः कनिष्ठ मध्येष्ट फलास्तु शुक्ले कृष्णे भवन्त्युत्तम मध्यहीना। नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा, कुल मिलाकर के तिथियों का इन्होंने 5 भाग किया है। नंदा तिथियां कौन कौन सी है, प्रतिपदा, षष्ठी, इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, आगे चल करके और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। अभी जो बता रहा हूं यदि आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं कि नंदा तिथियां कौन कौन सी है, प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी, दोनों पक्ष की, कृष्ण पक्ष के भी प्रतिपदा पहला, षष्ठी दोनों पक्ष की, और एकादशी दोनों पक्ष की। दोनों पक्ष में षष्ठी और दोनों पक्ष में एकादशी आती है तो उसे नंदा तिथि कहेंगे। और भद्रा द्वितीया सप्तमी द्वादशी, दोनों पक्ष की द्वितीया, दोनों पक्ष की सप्तमी, दोनों पक्ष की द्वादशी को भद्रा तिथि कहते हैं। जया मतलब तृतीया, अष्टमी, त्रयोदशी।
दोनों पक्ष की तृतीया, दोनों पक्ष की अष्टमी, दोनों पक्ष की त्रयोदशी को जया। रिक्ता तिथि चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, दोनों पक्ष की चतुर्थी, दोनों पक्ष की नवमी, दोनों पक्ष की चतुर्दशी को रिक्ता तिथि कहा जाता है। और पूर्णा मतलब पंचमी, दशमी, पूर्णिमा, इसमें अमावस्या को ग्रहण नहीं किया गया। तो पंचमी दोनों पक्ष की, दशमी दोनों पक्ष की, परंतु पूर्णिमा शुक्ल पक्ष के अंत में आता है, उसको हम पूर्णा तिथि कहते हैं। अमावस्या के अलग है। ऐसे मान ली आगे चल करके पता है क्या बोलेंगे, ये किस प्रकार से समझ में आएगा। कहेंगे कि जया तिथि में अमुक कार्य करना चाहिए। अब जया तिथि होता क्या क्या है, तो आपको याद होना चाहिए कि तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी को जया तिथि कहते हैं। तो समझ लेंगे कि अमुक कार्य है। जैसे मान लीजिए हमें कोई भी नया कार्य करना है, अलग अलग कार्य का अलग अलग तिथि निर्धारित किया जाता है। अभी आगे ही पढ़ेंगे आप, प्रत्येक नंदा में क्या क्या करना चाहिए, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा में क्या क्या करना चाहिए, अभी नीचे वाला श्लोक है, तो वहां ये कार्य आएगा। अब बात समझते हैं कि कौन सी तिथियां शुक्ल पक्ष की अशुभ है, जबकि कहा गया है कि शुक्ल पक्ष शुभ है और कृष्ण पक्ष अशुभ है, परंतु ऐसा है नहीं। शुक्ल पक्ष में भी कुछ तिथियां अशुभ हैं और कृष्ण पक्ष की भी कुछ तिथियां शुभ है। वो कैसे है, तो कहते हैं कनिष्ठ मध्येष्ट फलास्तु शुक्ले। शुक्ले मतलब शुक्ल पक्ष, तो शुक्ल पक्ष की जो शुरुआत की पंचमी तक है, प्रतिपदा से पंचमी तक, वो कनिष्ठ अशुभ है। शुक्ल पक्ष का जो शुरुआत हुआ प्रतिपदा से लेकर के पंचमी तक का जो तिथि है वह अशुभ है, उसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। और बीच वाला जो षष्ठी से लेकर के दशमी है वो सम है, वो ज्यादा अशुभ भी नहीं है, शुभ भी नहीं है। और बाद का जो 5 तिथि बची है, क्योंकि 15 तिथि प्रत्येक पक्ष में होता है, तो जो बाद की तिथियां हैं 5, एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक का समय शुक्ल पक्ष का, वो शुभ तिथियां हैं। अब देखिए कहा गया वो नियम कि शुक्ल पक्ष शुभ है और कृष्ण पक्ष अशुभ है। तो शुक्ल पक्ष भले शुभ है, लेकिन प्रतिपदा से लेकर के पंचमी तक शुभ नहीं है कृष्ण शुक्ल पक्ष का। और कृष्ण पक्ष का इसका उल्टा है कि कृष्ण पक्ष का शुरुआत पंचमी प्रतिपदा से लेकर के पंचमी तक शुभ है और षष्ठी से लेकर के दशमी तक सम है और एकादशी से लेकर के अमावस्या तक का समय अशुभ है। तो कृष्ण पक्ष में भी कुछ तिथियां शुभ हैं, शुक्ल पक्ष में भी कुछ तिथियां अशुभ हैं। ऐसा नहीं है कि शुक्ल पक्ष पूरा शुभ है और कृष्ण पक्ष पूरा अशुभ है। तो समझ में आ गया होगा। यदि किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो ना तो आप अवश्य कर सकते हैं, कमेंट में करेंगे तो हमें यह समझ में आएगा कि आप लोग अच्छी तरह से अध्ययन कर रहे हैं, सीरियस ले रहे हैं। और जितना जल्दी होगा मैं आपका जो प्रश्न होगा उसका वीडियो बनाकर डालेंगे, ठीक है। सामान्य रूप से भी कोई मुहूर्त आदि पूछना हो तो आप मैसेज कर सकते हैं मोबाइल पर, ठीक है। अगला श्लोक है नंदादि सुकृत माह श्रीपति। नंदा तिथि में क्या करना चाहिए, इससे पहले हमने पढ़ा ना, नंदा तिथि प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी है। इन तिथियों में करना क्या चाहिए, प्रतिपदा में क्या करें, षष्ठी में क्या करने चाहिए और एकादशी में क्या करना चाहिए। आगे बताते हैं नंदा सुचित्रोत्सव वास्तु तंत्र क्षेत्रादि कुर्वीत तथैव नित्यम विवाह भूषा शकटाध्वयाने भद्रासु कार्याणि पौष्टिकानि। अर्थात जो नंदा तिथि है, नंदा तिथि में चित्र, उत्सव, वास्तु, तंत्र, क्षेत्र आदि कार्य करना शुभ होता है। अब चित्र क्या होता है, चित्र आजकल तो इसमें बहुत सारे कार्य हो रहे हैं। चित्र मतलब चित्र 2 प्रकार के होते हैं, एक चलचित्र, एक स्थिर चित्र, अर्थात एक वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी। तो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी से संबंधित कोई भी काम करना चाहते हैं सोशल मीडिया आदि से, तो नंदा तिथि में प्रारंभ करना चाहिए। नंदा तिथि कौन कौन सी है, प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी। इन तिथियों में से कोई भी तिथि हो उसी में प्रारंभ करें, पक्ष कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा अशुभ मानी जाती है तो षष्ठी कर लीजिए, एकादशी कर लीजिए आप। तो चित्र से संबंधित आजकल तो विशेष कार्य होता है। यदि आप फोटोग्राफी अथवा वीडियोग्राफी से संबंधित कार्य करना चाहते हैं तो उस कार्य को प्रारंभ करें प्रतिपदा में या षष्ठी में या एकादशी में, तो आप उन्नति करेंगे उस क्षेत्र में। आप कह रहे हैं उत्सव, उत्सव मतलब कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं आप। वास्तु से संबंधित अर्थात घर निर्माण से संबंधित, घर खरीदना हो, गृह प्रवेश करना हो, गृह निर्माण हुआ,
ये सारा कार्य करना भी अच्छा होता है। तंत्र क्षेत्र आदि भी कर सकते हैं, तंत्र मंत्र आदि सिद्ध वगैरह करना हो तो भी प्रतिपदा षष्ठी एकादशी का दिन शुभ है। देखिए मुहूर्त क्या होता है ना, प्रारंभ करने के लिए होता है। कोई भी कार्य प्रारंभ हो जाए, बाद में उसके बीच में कुछ भी आए उससे कोई विशेष मतलब नहीं होता है। बस आपका जो कार्य प्रारंभ हुआ है वो अच्छे समय में होना चाहिए, आगे चल के कुछ भी आए नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला है विवाह भूषा शकटा ध्वयाने भद्रा सुकार्याण भी पौष्टिकानी। भद्रा तिथि में क्या क्या करना चाहिए, और भद्रा तिथि है कौन कौन सा। भद्रा तिथि द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी को भद्रा तिथि कहते हैं। दोनों पक्ष की समझिएगा। भद्रा तिथि में कहते हैं विवाह, वैवाहिक से संबंधित, विवाह से संबंधित करना चाहिए, जबकि विवाह में किसी भी कोई भी तिथि विशेष नहीं महत्व रखता है, लेकिन इसमें बताया गया विवाह कर सकते हैं। आभूषण, आभूषण बनवाना हो, नया पहनना हो, या आभूषण से संबंधित कोई नया कार्य करना हो, है ना, तो उससे भी संबंधित कार्य भद्रा तिथि में कर सकते हैं। ये भद्रा तिथि है, ध्यान रखिएगा। ये भद्रा वो भद्रा नहीं है जिसमें कहते हैं ये कर रहा हूं काम नहीं करना चाहिए, भद्रा पाताल लोक, ये भद्रा तिथि है। और वो जो भद्रा होता है ना वो विष्टिकरण होता है, वो भद्रा करण होता है, तो वो तो अशुभ होता है, उसके बारे में चर्चा आएगा अभी। मैंने कहा सब कुछ मुहूर्त से संबंधित हर कुछ पढ़ेंगे हम लोग। बस आप लोग नित्य प्रत्येक वीडियो को देखते रहिए और नोट्स बनाते रहिए, तैयार करिए। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फोन नंबर आपके पास है, उस पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप, ठीक। कोई भी संबंधित परेशानी आती है तो भद्रा तिथि में, और यात्रा संबंधित कोई शुभ यात्रा करना है, कहीं जाना है, तीर्थ यात्रा अथवा अन्य कोई व्यापारिक यात्रा भी करना है तो उससे संबंधित भद्रा तिथि में प्रारंभ कर सकते हैं। पौष्टिक कार्य आदि करना शुभ है। पौष्टिक मतलब कैसे, खान पान से संबंधित कुछ नया, पहलवानी प्रारंभ करना है, जिम प्रारंभ करना है तो भद्रा तिथि में करें तो अच्छा है। इसके लिए और भी तिथियां आगे बताएंगे, उसमें भी किया जाता है। तो अगले वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगा कि जया तिथि में क्या करें, रिक्ता तिथि में क्या करना चाहिए, पूर्णा तिथि में और अमावस्या आदि तिथि में क्या करना चाहिए। फिर आगे चल के सिद्ध योग, जैसे हम लोग कहते हैं ना आज सिद्ध योग है, ये किस प्रकार से होता है, मृत्यु योग, अमृत योग, ये सारी चर्चाएं हम अगली वीडियो में करेंगे। और भी जो भी होगा नया चीज आपको जरूर बताएंगे। किसी प्रकार कोई प्रश्न हो अवश्य करें। राधे श्याम।